इलस्ट्रेशन नंबर 89। इलस्ट्रेशन नंबर 89 जहां पे हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं इसमें कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों एक साथ कैलकुलेट करने, जिसमें दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स गिवन है। वो अपने को गिवन है फॉर द ईयर इज 6 लाख। देन अपने को गिवन है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल एट द ईयर एंड, यानी कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, वो अपने को गिवन है 60,000 एंड 40,000। 60,000 और बिल रिसीवेबल हो गया 40,000, और दोनों वैल्यूज पता करके बतानी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है इसका, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। और एवरेज के लिए मैंने बताया था कि अगर एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन है बस उसी को पिकअप कर लेना, वही तुम्हारे लिए एवरेज का काम करेगा। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ ईयर एंड में कितना है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हम निकाल सकते हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। अगर अपने को पूरे डेटर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती, कितनी इनको क्रेडिट सेल्स की, ओपनिंग इतना था या जो भी था, मतलब वो पूरी इन्फॉर्मेशन जब तक गिवन नहीं होगी तब तक अपन ओपनिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करो। नेट क्रेडिट सेल्स कितना है 6 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके लिख दोगे 1 लाख, कितना आ जाएगा ये 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड नहीं करना ना, सिंगल ईयर की इंफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा क्या पता करके बताना था, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, और एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल सा, डेज में निकालना है 365 डिवाइडेड बाय 6 ले लो, यानी कि फॉर्मूला लिख लो पहले। तो फॉर्मूला क्या है, 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो वैल्यू आ जाएगी 365। अगर कुछ नहीं बोला तो डेज में निकाल कर देना है, तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है 6, 6 से करोगे तो 60.8। ठीक है, अब ये डेज में निकाल रहे तो इसको कन्वर्ट डेज पूरा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 61, अप्रोक्स 61 डेज में हमारे डेटर से हमको पेमेंट रिसीव हो जाता है। और ये रेशियो जितना कम होगा, ये वाला, ये जितना कम होगा ना टाइम, उतना बेटर, हिसाब उतनी जल्दी अपने को डेटर से पेमेंट रिसीव हो जाता है और उतनी कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है, करो कंप्लीट। चल, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 90 है, जिसमें दिया हुआ है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें पहली इंफॉर्मेशन है टोटल नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। टोटल नेट सेल्स, ईयर जो दिया हुआ है अपने इतना काम का नहीं है, कितना है 2 लाख। इसके बाद में इंफॉर्मेशन है नेट कैश सेल्स, नेट कैश सेल्स, इधर इधर इधर, वो दिया हुआ है 40,000। इसके बाद में है अपने पास डेटर्स एज एट 1 अप्रैल 24, यानी कि अपने क्या हो गए ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स ये है 35,000, और क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स ये दिया हुआ है 55,000, और निकाल के देना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आसान सा काम है, करो फटाफट। तो ट्रेड
रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, वैल्यू क्या रहेगी, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल सेल्स अपने को कितनी की बना है, 2 लाख, इस 2 लाख में से माइनस कर दो क्या, कैश सेल्स 40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। और एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालोगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आई थिंक 45। चलो पुटअप करो, ये हो गया 45,000 और इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000, ये आ जाएगा 3.56 टाइम्स। क्लियर? चल इलस्ट्रेशन 92 यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल। 91 नॉर्मली है, कर लेना, हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 92 कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर्स 40,000, क्लोजिंग डेटर्स ये है अपने पास 40,000, बहुत बढ़िया। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स वो अपने को गिवन है 25% ऑफ कैश सेल, 25% ऑफ कैश सेल। इसके बाद आगे इंफॉर्मेशन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, एक्सेस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग ओवर ओपनिंग डेटर्स इज 20,000, यानी कि जो अपना क्लोजिंग डेटर का अमाउंट रहेगा ना, वो ओपनिंग डेटर से कितना ज्यादा है, 20,000। ठीक, इसके बाद में दिया हुआ है टोटल नेट असेट्स, ओ सॉरी टोटल नेट सेल्स, टोटल नेट सेल्स, और ये दिया हुआ है 150। ये लो भाई, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। सबसे पहला तो क्या भाई, एवरेज निकालना तो इजी सा काम है ना, ओपनिंग डेटर सॉरी क्लोजिंग डेटर दिए हुए और ओपनिंग की वैल्यू अपन निकाल ही लेंगे 20,000 लेस करके, वो काम तो आसान हो गया। दिक्कत किस चीज़ की है, नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए ना, और नेट क्रेडिट सेल्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, 25% ऑफ कैश सेल्स। हाँ, तो यहाँ इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी अपने को कि नेट क्रेडिट सेल्स जो है 25% ऑफ कैश सेल है, और यहाँ पे कैश सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल सेल्स की इन्फॉर्मेशन है। कितना, 150। तो वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मान लो कि मेरा कैश सेल जो है वो 100% के बराबर है, तो मेरा क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स ये कितनी है मेरी, 25% बोला ना, तो 25, तो मेरी टोटल सेल्स किसके बराबर हो गई, टोटल सेल्स वो बराबर हो जाएगी 120। तो इसका मतलब टोटल सेल्स को डिवाइड करो 125 से और मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए नेट क्रेडिट सेल्स वो क्या रहेगी अपने लिए, टोटल सेल्स 150
डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ जाएगा 30,000। क्लियर? अच्छा, दूसरा अपने को क्या चाहिए? एवरेज रिसीवेबल्स ना, और एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो क्या थी, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है सीधा सीधा 40,000 ना, तो ये तो आ गया 40,000। ठीक, फिर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स इज 20,000, कि मेरे क्लोजिंग डेटर्स किसके बराबर है? क्लोजिंग डेटर्स किसके बराबर है? ओपनिंग डेटर्स प्लस 20,000। इस लाइन का ये मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, तो क्लोजिंग डेटर हो गए अपने 40,000 के, इसको माइनस में ले आओ, माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर्स। तो ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। क्लियर? ये वैल्यू पुटअप करोगे 20,000 प्लस 40,000 अपॉन 2, तो ये भी कितना आ जाएगा? और यहाँ वैल्यू पुट करो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या निकलेगा? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आई थी अपनी? 30,000, और एवरेज रिसीवेबल भी 30,000। कितना आ जाएगा ये? 1 टाइम करो कंप्लीट। हाँ, इलस्ट्रेशन 96 जिसमें दिया हुआ है अपने को, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ टाटा प्रेस लिमिटेड, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड। और इसमें सबसे पहले अपने को इन्फॉर्मेशन है, टोटल परचेज अपने को दी हुई है 8,50,000, टोटल परचेज 8,50,000 की है। इसके बाद में कैश परचेज अपने को दे रखी है 1 लाख। इसके बाद में परचेज रिटर्न है 50,000। इसके बाद में क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन है, क्रेडिटर्स एट द एंड 160, और क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स वो अपने को दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, और क्या निकाल के देना है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। तो सबसे पहले तो पेबल्स टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। अब यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज के लिए क्या करना? सिंपल सा टोटल परचेज है, ये लो, नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट परचेज, इसके लिए क्या करना? सिंपल सा टोटल परचेज लेनी है, टोटल परचेज, और इसमें से लेस कर दो क्या? कैश परचेज। और एक चीज और जो अपने को गिवन है, परचेज, अब ये
रख दे, बंद कर दे, बंद कर दे, कोई बात नहीं। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, और एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में क्या है, परचेज रिटर्न 50,000 की, इसको क्या कर दो, लेस। तो माइनस करेंगे परचेज, इसको लेस इसलिए किया कि इसके साथ में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कैश वाली परचेज रिटर्न है कि क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न है। तो हमने इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये माना है कि ये क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न है। तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 850 माइनस 1 लाख माइनस 50,000, तो ये वैल्यू बनेगी 7 लाख। नेट क्रेडिट परचेज की जगह आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, और एवरेज पेबल के लिए क्या करना है, एवरेज पेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन, भाई ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 120 प्लस 160, 120 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये, 280 डिवाइडेड बाय 2, कितना, 1,40,000, और 140 पुटअप करोगे वैल्यू फॉर्मूला में तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर है, करो जिसने नहीं किया था उस दिन फास्ट। इस चैप्टर में पहले ही बता चुका हूं, एक्टिविटी रेशियोज में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे ज्यादा वो ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद रिसीवेबल जो थोड़ा काम का था वो हो गया, ट्रेड पेबल इतना काम का है नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी थी अपने से ना अभी, क्या, एवरेज पेमेंट पीरियड, वो भी देख लो फटाफट से। एवरेज पेमेंट पीरियड, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना, 365 डिवाइडेड बाय पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अरे भाई तुम्हारी बात क्यों चालू हो जाती है, चलो वैल्यू पुटअप करो, यह आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स ना, 5 से डिवाइड दे दो, 73 डेज, कितना आ जाएगा ये, 73 डेज। इसका मतलब है कि हम जनरली जो भी चीज क्रेडिट पे परचेज करें उसका पेमेंट कितने दिन में दे देते हैं, और ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया, ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया। क्यों, क्योंकि जितना लेट पेमेंट करने के लिए टाइम मिलता रहेगा उतना कम अपने को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा ना। क्लियर, बालक शांति रहे थोड़ी देर। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 100। अब अपने बाकी चीजों को छोड़कर आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें दिया हुआ है करंट असेट्स है 9 लाख की, करंट असेट्स 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स वो अपने को गिवन है 30 लाख, करंट लाइबिलिटीज उसकी वैल्यू है 3 लाख, और लास्ट इंफॉर्मेशन है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न वो अपने को गिवन है 50,000 का, और फाइंड करके देना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताए थे, बाकी के सारे फॉर्मूलाज के लिए जहां भी टर्नओवर रेशियो पूछेगा ऊपर हमेशा क्या रखनी है, सेल्स अपॉन नीचे जिसका भी टर्नओवर पूछा है क्या आ जाएगा, वर्किंग, हाँ कैपिटल। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा अब सारी चीजें कैलकुलेट कर लो।
भाई सेल्स तो सीधे सीधे गिवन है ना। देखो जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है ना अपने को, ये सेल्स की जगह अपने को अभी क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से रिटर्न लेस करने का रिक्वायरमेंट तुमको नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा कितना ले लो, 30 लाख डिवाइड करोगे वर्किंग कैपिटल से, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की वैल्यू है अपने पास 9 लाख और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है अपने पास 3 लाख। लेस करोगे कितना आ जाएगा, 6 लाख। पुटअप कर दो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम्स। क्लियर, करो कंप्लीट। अच्छा ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या हो सकता है कि सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ऐसा अगर होगा तो वहां सेल्स की जगह काम आ जाएगा क्या, COGS। ध्यान रहे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए प्रेफरेंस किसको रखना है, COGS को। COGS नहीं निकाल सकते तो सेल्स काम लेनी होती है। वहीं बाकी के टर्नओवर रेशियोज, उनके लिए प्रेफरेंस में कौन है, सेल्स, और अगर वो नहीं है तो COGS। क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसी पे बेस्ड है, वो कर लेना। RBSC के इतना काम का है नहीं। क्या होगा, हाँ 101। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल अपने को गिवन है 250। इलस्ट्रेशन नंबर 102। वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS अपने को गिवन है 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है GP, वो दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स, और पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी, सेल्स। भाई यहाँ सेल्स निकाल सकते हैं ना, तो मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस किस पे रखना है अभी, सेल्स पे। तो सेल्स यहाँ कैसे निकलेगी, सेल्स निकलेगी COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और COGS कितना गिवन है मुझे, 10 लाख, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑन, और मैंने टेबल लिखवाई थी तुमको। इंफॉर्मेशन मुझे कॉस्ट की है और रेट किसकी गिवन है, सेल्स की, तो उसको कन्वर्ट करो कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा 25%। टेबल याद है ना, कॉस्ट और सेल्स, कॉस्ट का 100, इसका 50, यहाँ 50 तो यहाँ 33.33, यहाँ 33.33, तो यहाँ पे 25, यहाँ 25 तो 20। तो सेल्स का 20% कॉस्ट के किसके बराबर है, 25%। ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 25/100। वैल्यू सॉल्व करोगे 10 लाख प्लस 2,50,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12,50,000। फॉर्मूला पुटअप करो, क्या है अपना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वो हो जाएगा सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने 12,50,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 250, करो पुटअप 2,50,000। अच्छा 5 टाइम्स नहीं हुआ, के कितने टाइम्स होगा ये, सीधा सीधा 5 टाइम्स। करो कंप्लीट। नेक्स्ट है अपना फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 105। इंफॉर्मेशन है फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स एट कॉस्ट। फिक्स्ड असेट्स ये दी हुई है एट कॉस्ट अपने को 7 लाख। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 1 लाख, एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन अपने को दिया हुआ 1 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 18 लाख, यानी कि सेल्स अपने को गिवन है सीधे सीधे 18 लाख की, और फाइंड करके देना है फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, दोनों का मतलब वही है। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो क्या बता रखा है, ऊपर हमेशा सेल्स, नीचे जिसका टर्नओवर पूछा है फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड का मतलब यहां पे कौन सी आएगी, नेट फिक्स असेट्स। क्लियर, वैल्यूज पुट अप करो। सेल्स की वैल्यू कितनी अपने पास 18 लाख डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट्स, और नेट फिक्स असेट्स कैसे निकलेगी, नेट फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स असेट्स की वैल्यू कितनी अपने पास 7 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 6 लाख, वैल्यू पुट अप करो फॉर्मूला में, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा सीधे सीधे 3 टाइम्स। क्लियर है, इजी क्वेश्चन, कर ही लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो फटाफट, कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी वैल्यू है अपने पास 2 लाख। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल WC 40,000, COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है 640, और ग्रॉस प्रॉफिट सीधा अमाउंट दे रखा है 1,60,000। तो अगर मैं सेल्स निकालना चाहूं तो सेल्स सीधा सीधा क्या हो जाएगा, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ना, तो COGS की वैल्यू 640 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 160, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 8 लाख। ये तो अपने पास आ गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू अपने को क्या चाहिए, नेट फिक्स्ड असेट। ठीक है, अब नेट फिक्स असेट्स कैसे निकालोगे भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, अब देखो बालक बताएंगे, कुछ समझदार बच्चे, खड़ा हो विराट, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, क्या होता है कैपिटल करंट, वो तो वर्किंग कैपिटल होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स या लोन्स। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज हटा दूंगा तो भी क्या निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि ध्यान से देख लो इधर, टोटल लाइबिलिटीज में से मैंने क्या लेस किया, करंट लाइबिलिटी, तो क्या निकला मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और अगर वही मान लो कि मैं टोटल असेट्स में से करंट असेट्स लेस कर दूं तो क्या निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकलेगा, तो निकलेगी मेरी फिक्स असेट्स ना, क्या निकलेगी फिक्स्ड असेट्स। क्लियर, अच्छा फिक्स असेट्स के लिए अब मैं टोटल असेट्स की जगह क्या काम ले लूं यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैंने क्या लेस किया हुआ है पहले ही देखो, टोटल असेट, टोटल लाइबिलिटी का मतलब यहाँ किससे आई, टोटल एसेट से। तो इसका मतलब टोटल लाइबिलिटीज में से मैंने करंट लाइबिलिटीज तो पहले ही लेस कर रखी है, और अब मुझे सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस लेस कर देना है ना। तो मेरी सीधी सीधी क्या आ जाएगी, नेट फिक्स असेट। तो यहां उसका फॉर्मूला बन जाता है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल। ये क्या बनता है मेरा, नेट फिक्स असेट्स का एक और फॉर्मूला। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी यहाँ पे, 2 लाख, माइनस वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है मुझे, 40,000, लेस करोगे कितना आ जाएगा, 1,60,000। वैल्यू पुटअप कर दो, क्या निकाल के देना था अपने को, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स। चलो सेल्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 8 लाख निकाली अपन ने अभी, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट्स निकाला, यहां से कितना है 16, ये आ जाएगा कितना 5 टाइम्स, करो कंप्लीट।